ये लीजिए, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा मैं अपना वीकेंड इस तरह बिता रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना वीकेंड ऐसे बिता रही हूँ। फ्रीडा, अपनी आवाज धीरे करो। वीकेंड पे मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, मैं अकेले नहीं तो संभाल आप पाती। हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। दूसरों के घर की सफाई के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते। अगर मैं किसी और को रख लूंगी तो सारा प्रॉफिट खत्म हो और जाएगा। ये मेरी प्रॉब्लम कैसे हुई? मेरे फ्रेंड्स बाहर मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ वीकेंड पर आपके साथ फंसी हुई हूँ। हाय लड़कियों, क्या तुम्हें हॉट डॉग चाहिए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों हमारी स्कूल की सबसे फेमस लड़कियाँ हैं। ओ, पर तुमने उन्हें हाय क्यों नहीं कहा? आप पागल हो गई हैं? अगर उन्हें पता चला कि मेरी माँ ऐसे रोड साइड मार्केट में काम करती है और मैं उनकी मदद करती हूँ तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अरे कैसी शर्मिंदगी, वो भी तो यहाँ शॉपिंग करने आई है। लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। और उनके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। अरे नहीं, वो दोनों वापस आ रही हैं। हाय गर्ल्स, हॉट डॉग चाहिए? क्या बात है, मेरी साइज का आखिरी बचा है और इस पर 50% ऑफ है। रुको, ये देखो, और ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर मिस लॉरा का है। क्या हुआ? ये सेल में नहीं है, मैं इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी माँ से पूछकर फायदा होगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी अजीब है। काश मैं इतनी गरीब नहीं होती। एक दिन मैं इतनी सक्सेसफुल रहूंगी, मुझे कीमत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उन्हें अकेले काम करने दो स्वैप मीट में। ये जरूर होगा, मुझे पता है। तुम इतनी क्रिएटिव और स्टाइलिश हो। जब भी तुम अपना ब्रांड बनाओगी बहुत बड़ा होगा। तुम दूसरी मिस लॉरा होगी। देखो तो तुम्हारी माँ क्या कहती है। हाय गर्ल्स, तो हम चलें? माँ, क्या आपको लगता है ये ड्रेस मुझे मिल सकती है? क्या ये सेल में है? नहीं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत। फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये चीजें ही बड़ी मुश्किल से ले पाई हूँ। तुम्हारे बर्थडे पर ले लेंगे। लेकिन मेरा बर्थडे 3 महीने के बाद है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रीडा रुको। मिहा, आपको क्या चाहिए? मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहती थी मेरे साथ काम पर जाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ दिला भी नहीं पाती। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हुआ है, इसीलिए मैं 7 दिन काम करती हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, पर शायद मैं नहीं कर पाई। बस कीजिए माँ, अब और नहीं। आपको हमेशा रोने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप इतना काम करती है फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम तो इतना खर्च भी नहीं करते। जितना भी मैं कमा पाती हूँ वो तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल में चला जाता है। अभी भी $10,000 बाकी हैं। लेकिन क्यों? वो तो जा चुके हैं। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा ही है। उनका ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ था। उनकी वाइफ होने के नाते उसे रीपे करना मेरी जिम्मेदारी थी। तुम क्या काम कर रही थी? दिखाओ मुझे। स्प्रिंग सीजन आ रहा है और मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं अपनी जीन्स को शॉर्ट्स बना रही हूँ। तुम कितनी स्मार्ट हो। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी ना, तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगी। मुझे पता है ये बात। सही कहा, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है क्योंकि पूरा हफ्ता मैं स्कूल में होती हूँ और वीकेंड में आपके साथ काम करती हूँ। क्या ही करूँ? मीहा, जरूरी नहीं तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, जरूरी ये है कि तुम कितनी रिसोर्सफुल हो, जैसे तुम अभी कर रही हो। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए।
जानते हो 5 में आपको चिप्स और ड्रिंक भी मिल सकती है। ठीक है, मुझे दे दीजिए। फ्रीदा, क्या तुम? शुक्रिया। थैंक्स हनी। मैं कार से और चिप्स लेकर आती हूँ। क्या 5 मिनट ये देखोगी? ठीक है। तुम बेस्ट हो। मैं बस अभी आई। ओह माय गॉश, फ्रीडा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी माँ को हेल्प करती हूँ। हमें पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने हो ये नहीं पता था। है ना? तो मैं तुम लोगों की क्या मदद करूँ? क्या हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगी? अजीब है ना? चाहो तो $10 में मैं तुम्हें चिप्स और 2 ड्रिंक्स भी दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बाकी के पैसे रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वाह, तुमने कुछ सेल किया। मुझे तुम पर गर्व है। फ्रीदा, क्या हुआ? ये कितनी शर्म की बात है। अब वो मुझे बहुत परेशान करेंगे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसके माफ लिए करना, माफी मैंने चाहती आपको हूँ। देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पर्स था। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट, तुमने मिस लॉरा की ड्रेस पहनी है? ओह हाँ, वो मेरी फेवरेट डिज़ाइनर है। मेरा सपना है कि मैं उनके जैसा ही बनूं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ हॉट डॉग्स बेचती हूँ। मुझे डाउट है कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मिस लॉरा ने कैसे शुरुआत की थी? पता नहीं, शायद किसी हाई डिजाइनर स्टोर से या कुछ। नहीं, उन्होंने भी स्वाइप मीट से शुरुआत की थी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही तो मिस लॉरा हूँ। आप मिस तुमसे लॉरा मिलकर हैं? अच्छा लगा। आप मेरी आइडल हो। सच आपने- में? आपने सच में एक स्वैप मीट से शुरुआत की? हाँ, यही सेंटी एली से। वो यहाँ से करीब ही है। मेरा मतलब, वो बहुत अच्छी जगह तो नहीं है, पर उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे और मैं थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदती भी थी और कस्टमाइज करके उसे अपने छोटे से बूथ पर बेचती थी और अपने कपड़ों के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालती थी। वहीं से तो बिजनेस बढ़ा और कुछ ही वक्त में मैंने कुछ एम्प्लॉयज भी रख लिए, एक वेयर हाउस लिया और अब मेरे कपड़े दुनिया भर की दुकानों में बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने यहाँ से शुरुआत और की। तुम्हें पता है, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ऐसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्स है, जरूरी ये है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। समझ गई? वाह, मेरी माँ भी मुझसे हमेशा यही कहती रहती है। खैर, वो काफी स्मार्ट है, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं गुड लक करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक दिन सबसे ऊपर देखूं। फ्रीडा ने अपने आइडियल से इंस्पायर होकर उसकी एडवाइस को फॉलो किया। कुछ दिन बाद फ्रीडा थ्रिफ्ट स्टोर जाती है ताकि वो वहां से अच्छे कपड़े सस्ते दामों पर खरीद सके। उसने वो सारी चीजें ली और उसे कस्टमाइज किया ताकि वो और भी अच्छी दिख सके। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा या समय नहीं था, लेकिन एक बात उसे समझ में आ गई थी कि आपके पास जो भी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। आखिरकार उसकी माँ जहाँ पर हॉट डॉग बेचती है, उसी के बगल में वे अपना एक स्टॉल खोलती है। बेटी पहली बार कुछ बिक्री कर रही है, ये देखकर माँ को बहुत गर्व होता है। फ्रीडा अपने कपड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लोगों को उसके डिजाइन्स पसंद आते हैं और वो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेचना शुरू कर देती है। वो और उसकी माँ बहुत उत्साहित थे। और फिर एक दिन फ्रीडा अपनी माँ से मिलने आई। हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय माँ, मैं तो बस आपको देखने आई थी। क्या मेरे बिना काम करना मुश्किल हो रहा है? ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। आगे शायद किसी को काम पे रख लूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, पर तब तक मैं ही काफी हूँ और सब ठीक है। या फिर आपको भी वीकेंड में काम नहीं करना पड़े, आराम कीजिए। हाँ, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो? ये देखिए। क्या है ये फ्रीदा? ये बिल्स पापा के मेडिकल बिल्स पे कर दिए।
अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पर मुझे काम करना अच्छा लगता है। शायद मैं सैटरडे आ जाऊं। मुझे पता था आप यही कहेंगी। और आप बिल्कुल काम कर सकती हैं। और आप चाहो तो वीकेंड पे मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। जरा यहाँ तो देखो, कोई वापस स्वैप मीट पर काम कर रहा है। हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगे प्लीज। ये लो और चेंज रख लेना, तुम्हें इसकी जरूरत है। सॉरी, तुम अपनी मेहरबानी किसी और को दिखाओ, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। वैसे अगर ऐसी ही बात होती तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए शर्म नहीं आती? इससे मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। दरअसल बहुत से सफल लोग यही से शुरुआत करते हैं और मैंने भी वही किया। तुम अब कपड़े भी बेचती हो, दुनिया में कौन तुमसे खरीदेगा? लूजर्स। तो क्या तुम अपने आप को लूजर कह रही हो? तुम्हें अपने ड्रेस के पीछे का टैग देखना चाहिए। यहाँ मिस फ्रीजा लिखा है। क्या लगता है वो कौन है? रुको, तुम मिस फ्रीडा हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चीजें कितनी पसंद है, मैं बता नहीं सकती। अगर तुम्हें किसी मॉडल नहीं, की ठीक जरूरत है, हो तो। लेकिन शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तुम किसी और से खरीद लो। किसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए? मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। आप जरूर करेंगी, क्योंकि मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस है, जरूरी है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। ओके, मैं बाहर जा रही हूँ और वापस आकर बताऊंगी मैं किसे अपना नया मैनेजर बना रही हूँ। थैंक्स मिस बेकर। वैसे आपकी ड्रेस बड़ी प्यारी है। ओह, थैंक यू। क्योंकि अब मैं नई मैनेजर बनने वाली हूँ तो मेरे ऑर्डर्स मानने की आदत डाल लो। चलो सबसे पहले वो खुले हुए कपड़े फोल्ड करो। ठीक है, मैं रख देती हूँ। ओह, हाय एशली में स्वागत है। क्या आप किसी के लिए कुछ लेने आई हैं? नहीं, मुझे अपने लिए ही खरीदना है। क्यों? यहाँ इतने बड़े साइज नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता यहाँ की कोई भी ड्रेस तुम्हारी बदन पर फिट आ जाएगी। माफ करना। मैं जरा अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आती हूँ। उस लड़के को कहीं भेज दो जहाँ उसके साइज के कपड़े मिल जाए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कुछ नए कपड़े आए हैं, वो शायद तुम्हें पसंद आएंगे। आप देखना चाहेंगी मैम? ठीक है, दिखाती हूँ। मैं आपको चेंजिंग रूम दिखाती हूँ। जरूर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े ट्राई कर रही हूँ। इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ फिट नहीं होगा। कपड़े स्ट्रेच होकर खराब हो जाएंगे। मैलेरी, कस्टमर को कपड़े दिखाना हमारा काम है और किसी के भी शरीर के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो। कुछ खराब हुआ तो पैसे भरने पड़ेंगे। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। आप ज्यादा मत सोचिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो बताओ, कैसी लगी जीन्स? हाँ, बहुत अच्छी है पर थोड़ी टाइट है। मुझे तो पहले ही पता था। एक्चुअली मैं इसे लूज कर सकती हूँ। मेजरिंग टेप लेकर आती हूँ। हे! गिरा दिया ना मोटी। आई एम सो सॉरी, ये गलती से गिर गया। अपना वजन थोड़ा कम कर लो, वरना ऐसे ही हर जगह टकराती रहोगी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, इस वजन की दुकान ने पूरा स्टोर बिगाड़ दिया। अब कोई बात नहीं, मैं फिर से फोल्ड करके रख देती हूँ। नहीं,
ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था ये स्टोर इतने बड़े साइज के लिए नहीं है जितनी तुम हो। अब इससे पहले कि तुम ये जीन्स फाड़ दो, इसे बदलो और यहाँ से चली जाओ। ओके, आई एम सॉरी। अगली बार जो मैं कहूँ वही करना। ओके, अब वक्त आ गया है नए स्टोर मैनेजर को चुनने का। एक बात कहूँ मैम, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। थैंक यू, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मैनेजर बनाने से पहले मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है एशली, और इसी के लिए मैंने ये स्टोर खरीदा है। बात ये है कि मेरी बेटी का वजन बचपन से ही ज्यादा रहा है, और जब सब इसे घूर के अजीब तरह से देखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे ज्यादा दिल उस वक्त दुखता है जब वो शॉपिंग के लिए किसी स्टोर में जाती है। मैं स्टोर वालों को इसके साइज पर हंसते हुए देखती हूँ, मजाक उड़ाते हुए देखती हूँ। कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता। तो मैंने ये स्टोर इसीलिए खरीदा ताकि मेरी बेटी और हर वो इंसान जो चाहे किसी भी साइज का क्यों ना हो, वो यहाँ शॉपिंग करते हुए कंफर्टेबल फील करे। इस स्टोर का नाम भी मेरी बेटी के नाम पर है, एशली। आपकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। और एशली, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊं तो। उसने मुझे बता दिया तुमने उसके साथ क्या किया, और इसलिए मैं लिंजी को नया स्टोर मैनेजर बना रही हूँ। मेरी बेटी का वजन देखने के बजाय उसे समझने के लिए शुक्रिया। तुम इस स्टोर को बिल्कुल वैसे ही चलाओगी जैसा मैंने सोचा था, लिंजी। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। वाओ! नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। या तो मैं मैनेजर बनूंगी या जॉब छोड़ दूंगी। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आज से एशली तुम्हारी जगह काम करेगी। क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ काम करके मजा आएगा एशली। हाँ, थैंक्स। मुझे भी। ओह, मैंने अभी भी आपके लिए वो जीन्स साइड में रखी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे लूज करवा के आपके लिए लेकर आती हूँ। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। बढ़िया। गुड मॉर्निंग हनी, ये रही आपकी कॉफी। क्या बात है, आज तो कमाल लग रही हो। सही कहा ना बेटा? हाँ मॉम, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। मजाक उड़ाना बंद करो। मेरी स्किन बहुत खराब है, मैं अच्छी नहीं दिखती। डार्लिंग, क्या तुम एक बार भी अपनी तारीफ नहीं सुन सकती? मुझे योगा के लिए देर हो रही है, और भूलना मत शाम को हमें एक शादी में भी जाना है। मैं जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। वाह, तुम वर्कआउट भी कर रही हो? मजाक कर रहे हो ना? मेरा वजन कितना बढ़ गया है। ऐसा नहीं है डियर, तुम वाकई अच्छी दिखती हो। सही कहा, आपका वजन तो कम लग रहा है। बस करो प्लीज, मैं एकदम बेकार दिखती हूँ। मुझे अब भी 5 किलो और कम करने हैं। खैर जाने दो, बाद में मिलती हूँ। हनी, तुम्हें अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, खासकर एमिली के सामने। अगर वो भी अपने बारे में ऐसी बात करेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? एमिली परफेक्ट है। अगर वो मेरे जैसी दिखती है तब हमें फिक्र होती है। देखो, अब मुझे जाने दो, वापस आकर शादी के लिए भी तैयार होना है।
तुम तो तैयार भी हो गई? पता नहीं जान, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। डार्लिंग, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम मेरे ही साथ रहना, वरना सब लोग तुम्हें बहुत घूरेंगे। तुम बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। देखो मुझे, मेरे बाल कितने कम बचे हैं, मेरा मेकअप कितना बकवास है, मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो वरना लेट हो जाएंगे। एमिली तैयार है? मुझे शादी में नहीं जाना। क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेरा मेकअप कितना बेकार है, मैं इस ड्रेस में कितनी मोटी लग रही हूँ और मेरी स्किन कितनी गंदी लग रही है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं खूबसूरत नहीं लग रही। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अपने बारे में ऐसा बोल सकती है। सच में? तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा? क्या कहना चाहते हो? वो खुद के बारे में बुरा बोल रही है क्योंकि तुम भी खुद को ऐसे ही कोसती हो। उसने ये तुमसे सीखा है। ओह माय गॉड, तुम सही कह रहे हो। मुझे अंदाजा ही नहीं था मैं अपने बारे में इतना गलत बोल रही हूँ और उसका ये असर होगा। हाँ, मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। बेटा, तुम अपने बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच नहीं है। आपका क्या मतलब? आप भी तो अपने बारे में हमेशा यही बोलती रहती हैं। सही कहा। एक बात कहूं, मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलत सोच तुम पर इतना असर करेगी। आओ मेरे साथ। तुमने और डैड ने सही कहा था। मेरी स्किन काफी अच्छी है और मेरा वजन भी कम हुआ है। मैं खूबसूरत हूँ, अपनी बेटी की तरह। आप सच कह रही हैं? ओह हाँ, बिल्कुल सच। आज तो दुल्हन को कोई नहीं देखेगा क्योंकि सबकी नजरें तुम पर होंगी। थैंक यू मॉम। आपने सही कहा, मैं खूबसूरत दिखती हूँ। बहुत खूबसूरत। इसलिए मुझे शुरू से ही एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना था क्योंकि मेरे पास लुक्स और पर्सनालिटी है। ओके, थैंक्स एवरी। अब कौन आएगा? प्रिसिला, आ जाओ। माफ करना, आई एम सो सॉरी एवरी। तुम्हारे पिंपल तो नहीं फूटे ना? पिंपल की दुकान? ऑलराइट, शोर मत करो। शुरू से ही मुझे भी दरअसल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ही बनना था। एक मिनट, क्या तुम एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो? पर तुम्हारा पूरा फेस पिंपल से भरा हुआ है। एवरी, ऐसा मत कहो। जानती हूँ, पर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। तुम्हें क्या पता खूबसूरती क्या होती है? तुम कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि कार्टून लगती हो। एवरी, बस बहुत हो गया। अच्छा था। बेचारी कहीं की।
हे गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज मैं आपको स्किन मॉइस्चराइजर के बारे में कुछ टिप्स। देखो कोई वीडियो बना रहा है गर्ल्स। पिज्जा जैसी शक्ल वाली प्रिसिला ब्यूटी टिप्स दे रही है। इसके वीडियोस तो इसके घर वालों के अलावा और कोई नहीं देखता होगा। हाँ, इसकी स्किन कितनी खराब है। वैसे अगर तुम रोज मुंह धो लोगी तो इतने पिंपल नहीं होंगे प्रिसिला। मुंह तो मैं रोज धोती हूँ, पर पिंपल कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। किसी को भी हो सकते हैं, तुम्हें भी। क्या बोल रही हो? मुझे जिंदगी में आज तक पिंपल्स नहीं हुए। वैसे इस धुले हुए मुंह को एक बार और धोआओ। क्या? पर क्यों? रिकॉर्ड करो ये। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। अब शक्ल सच में पिज्जा जैसी हो गई है। तुमने वीडियो बनाई? हाँ देखो। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। ओह माय गॉड। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। देखो प्रिसिला, इसका तो मजाक बन गया है। हंस क्यों रहे हो? मैं बताती हूँ सब क्यों हंस रहे हैं। तुम्हारे मुंह पर पिज्जा मारने की वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब तक 7000 व्यूज आ चुके हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो छोड़ो भी। अब तुम ही बताओ, पिंपल से भरी शक्ल लेकर कौन कहता है उसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना है? ब्यूटी का मतलब परफेक्ट या ग्लो करती हुई स्किन नहीं होता। मैंने कहा ना, हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। वैसे भी तुम्हारी स्किन कौन सी परफेक्ट है? जाओ मुंह धो लो, तुम्हें भी पिंपल आने वाला है। पिंपल देखकर एवरी की हालत खराब हो गई। उसे चेहरे पर पिंपल देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन जब एवरी सोकर उठी तो पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। स्कूल में उसने पिंपल्स छिपाने की बहुत कोशिश की, पर छिपा नहीं सकी। पूरी क्लास उसका चेहरा देखकर उस पर हंसने लगी, उसके अपने दोस्त भी। एवरी शर्मिंदा हो गई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। और फिर प्रिसिला उससे मिलने बाथरूम आती है। एवरी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ये पिंपल देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब मुझ पर हंस रहे थे। हे, कोई और क्या सोचता है ये सोचकर मत रोना। और ये पिंपल होना नॉर्मल है, हमारी उम्र में अक्सर ऐसा होता है। पर मेरी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, और अब मैं बदसूरत दिख रही हूँ। मैं कभी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाऊंगी। ये सच नहीं है, याद है मैंने क्या कहा था? प्रिसिला, मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारे सारे वीडियोस देखती हूँ। सच में? हाँ, बाकी के इन्फ्लुएंसर्स ये बताते हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए परफेक्ट होना चाहिए, पर तुम हमेशा सही बात बोलती हो। तुम मेरी सबसे फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो। थैंक यू सो मच। देखा तुमने, हम पिंपल्स के साथ भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कमियां ही हमें सबसे खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल। वाह, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि मुझे परफेक्ट दिखना है। मुझे ये समझाने के लिए थैंक यू कि हम जैसे भी हैं खूबसूरत हैं। हे गाइस, मैं प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज आपसे मिलने आए हैं एक गेस्ट। हे, मैं हूँ एवरी, एक्ने असैसिन, और हम लेकर आए हैं एक और स्किन केयर ट्यूटोरियल। पर कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब ठीक है। शुरू करते हैं एक फनी जोक से। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आपका टॉवल।